अभी क्या आपको शादी वगैरह करने का मन नहीं करता? जी नहीं, अब तो संन्यास व्यवस्था में आ गया और संन्यास। तो अभी आप शादी वगैरह नहीं करेंगे अब? जी नहीं, ये कभी नहीं करेंगे? अब कभी नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज। तो दोस्तों आज हमारे पास बैठे हुए हैं एक बाबा, जो कैसे बाबा बने आज इनसे सारा चीज़ हम पूछने वाले हैं। तो नमस्कार बाबा, आपको चरणों में छूकर प्रणाम। जय नमो नारायण। बाबा आप मुझे बताइए कि आप पे बाबा क्यों बने? देखिए हमारे यहाँ तो हर एक बनने और बिगड़ने के पीछे उसके स्वकर्म और उसके प्रारब्ध साथ में होते हैं। क्यों बने, ये भगवान की बड़ी अहतुकी कृपा है, क्योंकि हम तो उसके योग्य नहीं थे, वो हमें बना लिए। और वैसे मेरे बचपन से ही संतों में अपने धर्म के प्रति, गुरुजनों के प्रति आस्था थी। और हमारे यहाँ जिस परंपरा से मैं जुड़ा हूँ, श्रीमद् आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज द्वारा प्रतिपादित संन्यास परंपरा के अंतर्गत पूरी नामा सन्यासी में हमारे परम पूज्य परमादरणीय परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री अद्वैतानंद परमहंस जी महाराज, श्री नंगली निवासी भगवान स्वामी स्वरूपानंदपुरी जी महाराज, स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज, श्री नंगल महाराज जी एवं हमारे श्री परम गुरुदेव स्वामी परम ज्ञानानंदपुरी जी महाराज, ये हमारी गुरु परंपरा है। तो ये इसी पीठ से हम संबंध थे और हमारे यहाँ आना जाना था। तो मैं बचपन से ही गुरुजनों में आस्था रखता था, तो उनके प्रति मेरा झुकाव। तो मैं भी कभी सोचता था कि हे गुरु, मतलब मैं भी समाज में जा कर के कुछ ऐसे ही गुरुजनों से सीख करके और मैं समाज में जा कर के अपने धर्म का प्रचार करता, अपने संस्कृति का प्रचार करता। और भगवान की बड़ी कृपा हुई, क्योंकि देखिए ये कह देना कि मैं साधु बन गया, ये बड़ा, बहुत से लोग हमारे रहते भर में आश्रम में बहुत से लोग आए और आके महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, कोई 2 साल, कोई 5-5 साल रह के भी चला जाता है। तो ये कहना कि मेरा ये कोई अपना कोई पुण्य है या अथवा मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा पुण्यात्मा, मैं बहुत नहीं, ये भगवान की कबहू को करी करुणा नर देहि, जैसा कि रामचरितमानस में कहा गया। ये भगवान की कभी कृपा हुई और मुझे उन्होंने अपना समझा और इस योग्य बना, ये भगवान की कृपा है। तो आपके कितने उम्र से आप बाबा बने? मैं लगभग 11 साल का होगा, 11-12 साल के, तभी से मैं प्रारंभिक शिक्षा मेरी, मैं अपने जन्म स्थान मोहनिया में पढ़ता था। तो हमारा आश्रम जो है श्री परमपुरी धाम नवलखा मंदिर सासाराम के पास, तो वहाँ एक कार्यक्रम था, उसमें लोगों को आना जाना था। तो मैं भी बचपन में सोचा कि सब लोग जाके सेवा करते हैं, तो मैं भी, अभी मेरा स्कूल का अवकाश चल रहा है, तो मैं भी जाके वहाँ सेवा करूँ। मैं गया और वहाँ काफ़ी प्रभावित हुआ और उसी प्रभाव में मैं वहाँ रहने भी लगा और आज तक वहीं रह गए। तो आपके माता और पिता क्या आपको इजाजत दे? नहीं, माता पिता तो कोई नहीं चाहता, बेशक चाहते, ये कहना तो सब लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, साधु बन गया। दूसरे के लिए तो उपदेश देना बड़ा आसान है, लेकिन वही अपने पे लागू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप साधु बन जाइए तो अगल बगल की जितनी भी माताएं हैं या पिता तुल्य हैं, सब कहे अरे आप तो बड़े भाग्यशाली हैं जो आपका लड़का साधु बन गया। लेकिन स्वयं के जब बनते हैं बेटा तो बड़ा कष्ट होता है। तो वैसे ही हमारे माता पिता के साथ भी परिस्थिति थी, वो लोग भी यही कहे कि से दूसरा जब बनता था तो हमारे घर के बगल का एक लड़का बना था साधु, अरे बहुत अच्छा, आपका तो कुलम पवित्रम जननी कृता था, वसुंधरा पुण्यवती चैव। तो ऐसे हर कोई कहता है कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपका लड़का साधु बन गया। तो लेकिन जब हमारे माता पिता कहते तो कहे कि नहीं तुम साधु कैसे बनोगे, अभी तो तुमको पढ़ना है, पढ़ लो, उसके बाद तुमको जो करना होगा बाद में करना, लेकिन अभी पढ़ लो। तो आप उसके बाद पढ़ाई भी छोड़ दिए, बाबा को बीच में सेवा करने के लिए, लोगों को सेवा करने के लिए आप आ गए उसी में। जी, आश्रम में रह गए और उनका विशेष आग्रह, हमने प्रार्थना भी किया, वो कहे कि ठीक है, लेकिन जिद था उनका भी, हमारा भी जिद था कि नहीं अब हम तो जाएंगे नहीं, अब आ गए हैं तो बस यहीं रह जाएंगे। मैंने आपके माता पिता जी लेने आए थे? बिल्कुल लेने आए थे, मगर आप गए नहीं? जी नहीं, हम गए नहीं। तो आपके माता पिताजी भी लेने आए थे उस समय, मगर आप गए नहीं? हम गए नहीं जी। आपको मन नहीं कर रहा था कि हम अपने माता पिताजी अपने गांव में जाएं? जी 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 जी। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, बहुत से लोग कहते हैं कि कई लोगों की जिज्ञासा होती है कि ये बताइए स्वामी जी कि आप अपने माता पिता का, हमारे यहाँ परम धर्म माना जाता है माता की सेवा करना, तो हमारे यहाँ एक परम धर्म है, एक सामान्य धर्म है।
जैसे कि एक सैनिक है तो वो देश की सेवा में लगा होता है। जी जी। तो वहाँ पे किसी को मर्डर कर दे, वहाँ पे किसी को मार देता है दुश्मन को, तो उसको हम सम्मानित करते हैं। जी जी। वो परम धर्म है। वही सैनिक उसी वर्दी में, उसी भेष में आकर के यहाँ के लोगों को मारता है तो अपराध हो जाता है। जी जी। तो एक सामान्य धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। तो कभी कभी परम धर्म के आगे सामान्य धर्म गौण हो जाता है। एक पुत्र के लिए बिल्कुल सही है कि माता पिता की सेवा करना उसका परम मतलब स्वधर्म है, लेकिन जब वो उससे भी परमात्मा की सेवा में लग जाता है, परम धर्म में लग जाता है, तो सामान्य गौण गौण हो जाता है। अच्छा, तो अभी आपकी उम्र क्या होती है? अभी हमारा उम्र लगभग 30 साल हुआ। मैंने 30 साल आपका पूरा हो गया? जी हाँ। तो अभी क्या आपको शादी वगैरह करने का मन नहीं करता? जी नहीं, अब तो संन्यास व्यवस्था में आ गया और संन्यास। तो अभी आप शादी वगैरह नहीं करेंगे? जी नहीं, ये कभी नहीं करेंगे? अब कभी नहीं करेंगे। तो फिर आपके माता पिता कहेंगे कि ये कैसा मैं अपना बच्चा को जन्म दिया कि जो साधु बन गया और उसके बाद ये शादी भी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो उस समय आपको क्या लगेगा? नहीं नहीं, ये तो हम पहले दृढ़ निश्चित कर लिए। अच्छा। और हमारे यहाँ व्यवस्था है संन्यास परंपरा की कि आश्रम में कम से कम आप 10 से 11 साल रहेंगे, 12 साल रहेंगे जब, तो आपको उसके बाद ही संन्यास दिया जाएगा। और संन्यास देते से पहले आपको पूरी आपकी जिज्ञासा, आपकी पूरी इच्छाओं को समझा जाएगा कि आप करना क्या चाहते हैं। आपको बार बार ये कहा जाएगा कि अगर आपका मन है तो आप गृहस्थ जीवन में जा सकते हैं। अच्छा, बोला जाता है? जी बिल्कुल, हाँ हाँ। संन्यास देने से पहले आपको बार बार इस बात का कराया जाएगा बोध कि आप यदि अभी स्वतंत्र हैं, आप जा सकते हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन बार बार आग्रह के बाद भी आप दृढ़ निश्चित हैं कि नहीं, मुझे संन्यास ही लेना है, और संन्यास तब जाकर के गुरुजन संन्यास देते हैं। तो इस संन्यास के बाद हमारे यहाँ शादी ब्याह। अब तो ये परम धर्म है कि हम अपने गुरुदेव की सेवा करें, समाज की सेवा करें और अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। आप बहुत ही कठिन जो जीवन होता है उस जीवन के साथ आप जी रहे हैं, है ना? जी, तो जी। आपने कभी अपने माता और पिताजी से दक्षिणा उछना लिए हैं कि अभी प्रक्रिया ये बाकी है? नहीं, हमारे यहाँ दक्षिणा का कोई प्रावधान नहीं है कि माता पिता से लेना है। माता पिता को हम जैसे वसुधैव कुटुम्बकम के नाते जैसे सभी माता पिता को मैं देखता हूँ, वैसे अपने माता पिता को भी देखता हूँ। उसी सबका सम्मान अपने माता पिता के जैसे और माता पिता के करते वैसे इनका भी करते हैं। और वो आते हैं बीच बीच में कभी आश्रमों में, तो उनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और हमारे यहाँ कोई ऐसी परंपरा नहीं कि आप माता से जाकर के कुछ भिक्षा लें। हाँ जी जी, भिक्षा वगैरह लें। जी। तो आप फिर आपके माता पिता आपसे मिलने आते होंगे तो उस समय आपको काफी खुशी होता होगा? नहीं, अब क्या खुशी और क्या नाराजगी, बस जैसे और आपसे मिलते हैं भाई की तरह, वैसे अपने भाइयों की तरह मिलते हैं। जैसे समाज के माताओं पिताओं से मिलते हैं वैसे अपने माता पिता से मिलते हैं। तो उसमें कोई हर्ष विषाद की। हाँ जी। तो जिस समय आपके माता पिता मिलते होंगे जी, और उसके बाद आपसे मिल के बिछड़ने लगते होंगे, जब वो अपने गांव जाने लगते हैं, तो उस समय तो जरूर आपके माता पिता रोने लगते होंगे? नहीं, वो लोग भी अब समझ चुके हैं कि नहीं। अब ये बिल्कुल, अब ये सन्यासी जीवन, सन्यासी बन जी जी हाँ। तो अब क्या रोना क्या धोना, शुरू में थोड़ा सा होता है, लेकिन ये भगवान की कृपा है कि उनके चरणों में प्रेम प्रतीत प्यार बना हुआ है, तो ज़्यादा हमें विचलित नहीं करता है। जी। अच्छा, आप अभी किस आश्रम में आप रह रहे हैं? हमारा आश्रम श्री अद्वैत स्वरूप संन्यास आश्रम, जैसा कि मैंने बताया कि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित संन्यास परंपरा है, उसके अंतर्गत 10 नामी सन्यासी में हम लोग पुरीनामा सन्यासी हैं। और हमारा मुख्य केंद्र श्री नंगली साहिब मेरठ के पास है। और हमारा जो परमपुरी धाम है उसी से संलग्न है, और वो सासाराम के पास रायपुचौर ग्राम में अवस्थित है। उसको सिर्फ परमपुरी धाम नौलखा मंदिर से लोग जानते हैं। और यह सासाराम से जो गुप्ता धाम गुप्तेश्वर नाथ की तरफ रोड जाती है, उसमें यह आश्रम अवस्थित है। मैं वहीं रहता हूँ और वहीं से अपने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार जहाँ जहाँ मुझे भेजा जाता है वहाँ मैं जाकर के अपने इस सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लगा रहता हूँ। तो अभी आप कितने जगह आप गए? मतलब आपको परमपुरी धाम से जो नौलखा मंदिर है जहाँ पर आपका आश्रम है, वहाँ से कितने आश्रम में आपको दूसरे जगह भेजा गया है? बहुत। इस 20 वर्ष के समय में, 20 वर्षों में मैं काफ़ी लगभग देश के आधे भागों में तो मैं ज़रूर घूमा। जैसा कि आपको पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश, बंगाल की भी यात्रा मैंने की, महाराष्ट्र की यात्रा की,
बम्बे, पुणे इत्यादि जगहों पे घूमा और ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। जी। आपका मेन लक्ष्य क्या है? बस मेरा तो मेन लक्ष्य है अर्थ धर्म न काम रुचि गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद यह वरदो जन आन। जैसा कि भरत जी की मांग थी, उनकी भावना थी, वैसे हम लोग भी सोचते हैं कि सबसे प्रथम तो मुझे अपने गुरुदेव के चरणों में प्रेम हो, श्रद्धा हो, प्यार हो और उनके चरणों में भक्ति अटूट बनी रहे और उनके द्वारा जो मैं ज्ञान अर्जित करता हूँ, उनके द्वारा जो मुझे जो कुछ भी प्राप्त होता है वो मैं समाज को दूँ और समाज के मार्गदर्शन में मुझसे जो भी बन सके इस शरीर से, मेरे बुद्धि से, मन से, विचार से मैं उनकी सेवा में लगा रहूं और गुरुदेव के चरणों में प्रीत बनी रहे, यही मेरी इच्छा है। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम पट जो है वो पुण्यानंद पुरी। मेरे गुरुदेव का नाम स्वामी तुरानंद पुरी जी महाराज, उनके गुरुदेव हुए स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज। ये हमारी गुरु परंपरा है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और हम भी चाहते हैं कि जिस तरह से आपने एक ठान लिया है कि मुझे कुछ करना है, लोग क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो बाबा होते हैं जो लोगों को भड़काते हैं या इधर उधर की बात कहते हैं, मगर आपने जो भी कहा है एक आपका एक लक्ष्य है कि मैं एक इस दुनिया में आया हूँ तो लोगों को सेवा करूँ, है ना? बिल्कुल। तो लास्ट में आप क्या बोलना चाहते हैं? बस मैं तो यही जानता हूँ कि मनुष्य मात्र का परम धर्म है, परम लक्ष्य है जीवस्य जिज्ञासा, वह उस अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे वेद उपनिषद सब यही कहते हैं कि आप उस परमात्मा के अंश हैं और वह परमात्मा आपका अंशी है, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो हमें सबका यह लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने दुनिया के सारे कार्य को करें, सारे रिश्तों को निभाएं, उसके साथ साथ हम अपने गुरुदेव, अपने प्रभु, अपने इष्ट के चरणों में सर, क्योंकि राम नाम एक अंक है, सब साधन सब शून्य, राम रहे 10 गुण है, राम गए सब शून्य। तो जैसे एक जो है वह जब रहेगा तो शून्य की महिमा बढ़ती जाएगी। एक के पीछे शून्य लगाइए तो 10 हो जाएगा, उससे पीछे लगाइए तो फिर 100 हो जाएगा, ऐसे उसकी 10 गुना महत्ता बढ़ती जाएगी। लेकिन यदि 10 शून्य लगा दीजिए और एक को हटा दीजिए, उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह से जीव का परम धर्म है परमात्मा की प्राप्ति, उस परम अखंड सुख शांति की प्राप्ति, और वह हमें परमात्मा के भजन से प्राप्त होगा, गुरुदेव के चरणों से प्राप्त होगा। तो हम सबका यह परम लक्ष्य है कि हम एक अच्छे सद्गुरु के सानिध्य में अपने इस जीवन की जो लक्ष्य है, जो हम सबका एक अंतिम और परम लक्ष्य जिसे हम कहते हैं कि उस अखंड सुख शांति की प्राप्ति, तो वह हमें सद्गुरु के चरणों में जाने के बाद ही प्राप्त होता है। तो हमें एक सच्चे सद्गुरु की शरणागति प्राप्त करके उस अखंड सुख शांति की प्राप्ति करनी चाहिए। यही हम सबसे प्रार्थना करेंगे कि आप गुरुदेव के चरणों में, क्योंकि हमारे यहाँ उपासना की कई पद्धतियाँ हैं और कोई राम में, कोई कृष्ण में, कोई शंकर में, कोई दुर्गा जी में है, बचपन से ही होता है। लेकिन सगुण सद्गुरु की प्राप्ति के बाद हमें उस परमात्मा पर चलने का जो राह है वो आसान हो जाता है। उनके द्वारा बताए गए रास्ते पे हम चल करके आसानी से उस साधन को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। बहुत ही अच्छा, क्योंकि एक बिहारी बाबू हेमराज चैनल के द्वारा आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है, जिसमें लोगों को मैं इंटरव्यू लेता हूं और ब्लॉग वीडियो मैं दिखाता हूं। मगर यहां पर मैं कोई सिंगर को नहीं दिखा रहा हूं, एक ऐसे लड़के की कहानी मैं सुना रहा हूं जो आपके सामने 11 साल से आज 30 साल के हो गए हैं, जो बाबा बन गए हैं। कुछ एक इनका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को ये पूरा कर रहे हैं। तो हम मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।